बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न। ये मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है पूरे साल का प्रोग्राम है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। 2022 आपके लिए कैसा होगा और 2022 आपको क्या कुछ दे जाएगा। यहाँ पे आपको अब एडवांटेजेस जो आपने पी काटी हुई है वो एडवांटेजेस आपके इंशाल्लाह ताला शुरू हैं। आपने अपने कागज़ लेना है, उस पर 3 कॉलम बनाने हैं। एक पहले कॉलम पे महीना लिखें, दूसरे कॉलम पे नेगेटिव काम और तीसरे कॉलम पे आप लिखें पॉजिटिव, कहाँ कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। और एक सफ़े पे ये सारा अब्स्ट्रैक्ट बना लें एंड उस सफ़े को सामने रख के फिर अपना पूरे साल का प्लान कीजिएगा। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये अब आपने एस्ट्रोलॉजी का अगर फ़ायदा उठाना है तो अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक चलिएगा। पहले कैप्रिकॉर्न का मैं बारे में बताऊंगा कि ये लोग कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। मकर राशि, इसको बुर्ज जद्दी भी कहते हैं, कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में मकर राशि। और इसका हाकम स्यारा जो है या इसका लॉर्ड है वो सैटर्न है। अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न में हो तो और एक्वेरियस में हो, पहला घर कैप्रिकॉर्न, दूसरा एक्वेरियस में। कैप्रिकॉर्न में होता है तो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी करता है और वो आप 10 बंदों से काम लेने का वो मास्टर होता है। खुद काम कम करेगा लेकिन काम लेने की एबिलिटी उसमें बहुत होगी। और अगर सैटर्न एक्वेरियस में है तो वो बहुत अच्छा कंसल्टेंट होगा। सैटर्न जब एक्वेरियस में होता है ना तो मोस्टली आप देखेंगे वकील होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर और कंसल्टेंट जो जिसों को मशवरा देना वो मार्केटिंग का होगा, जिसका लोगों के साथ ताल्लुक़ होगा, तो वो उस शोबे में वो बहुत कामयाब होगा। अब हम देखते हैं कि इनकी लुक्स कैसी होती है। ये बड़े लीन किस्म के और स्टिफ ऑल ओवर बॉडी इनके, ये नहीं ढीले नहीं बैठते, बड़े अकड़े अकड़े बैठते हैं। बिग हेड, नेक बड़ी होती है, प्रोमिनेंट नोज एंड एयर्स, बेंट शोल्डर्स, लार्ज टीथ, लोअर लिप्स और थिन बॉडी। और अपना इनके बाल बड़े डार्क किस्म के हेयर होते हैं, इनके बड़े होते हैं। पॉजिटिव करेक्टर इनके, मोस्ट प्रैक्टिकल। ये बंदे ये ऐसे ज़ाहिरन ऐसा लगेगा जैसे बड़े ये सुस्त से हैं, काम नहीं करते, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं काम करने वाले। स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटर्मिन्ड और अपना सोशल टू मिजरी लाइफ, एम्बिशियस, रिलायबल, प्रूडेंट, डिसिप्लिन्ड, पेशेंस। ये हार्ड वर्किंग, ये इनके करेक्टर है। और फिर इनकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जब बोलने पे आते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ये सिंपैथेटिक बहुत होते हैं। जेनरसिटी और नेगेटिव करेक्टर इनके, एक तो एलर्जिक टू कोल्ड, सर्दी में बड़ा ये भागते हैं। विंडिक्टिव होते हैं, कनिंग और बाज़ दफ़ा अपने फ़ैसलों में बहुत क्रूअल होते हैं। इंडोलेंस होते हैं और रिलीजियस कह लें कि इनका वो बनता है। मज़हब में इतना ज़्यादा वो नहीं होते, बस अपना टू द पॉइंट होता है, कहते कुछ है करते कुछ है। बाज़ दफ़ा हार्श और रुथलेस होते हैं और इम्प्यूडेंट, पैसिमिस्टिक। तो ये इनका ये इनके करैक्टर्स आ गए। अब हम देखते हैं कि इनकी बनती किनके साथ है। इनकी टॉरस और विर्गो के साथ एक्सक्यूज़ मी, टॉरस और विर्गो के साथ बहुत बनती है इनकी, और इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत होती है। अब मैं आपको मंथ वाइज इसका बताऊंगा। जनवरी का महीना आपके असेंडेंट में सन होगा और बहुत ही यहाँ पे वीनस पहले ही आ चुका है और मरकरी भी यहाँ पे 14 को आ गया हुआ है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस महीने में मरकरी की थोड़ी सी आगे पीछे रहेगा। कभी मरकरी आपके असेंडेंट में आएगा, कभी आप मरकरी आपके दूसरे घर में जाएगा, आता और जाता रहेगा। वीनस आपके साथ रहेगा। जब वीनस और मरकरी एक साथ होते हैं और सन के साथ, तो बंदे में ना एक खुद अतमादी ज़्यादा आ जाती है। वो अपने आप को ज़्यादा वो
समझता है कि मैं ही सिर्फ मेरा जो फ़ैसला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर एक की सुनेंगे पर कहेगा जो मैं कहता हूँ वो सही है। इसमें आपको कहते हैं हर तरफ मैं ही मैं नज़र आना एनी हो। लेकिन इस महीने में आपका बहुत ही और ये यहाँ पे पहले का लॉर्ड दूसरे घर में सैटर्न बहुत पॉजिटिव बैठा हुआ है। इससे बड़ी और क्या है कि आपका साल का स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा हुआ। आपका पैसे कमाने का प्लानिंग करेंगे बहुत ज़्यादा कि जी मेरे पैसे आने चाहिए और किस तरह आने चाहिए, ये आप इस पे पूरा जोर लगा देंगे इस महीने में और इसकी ख्वाहिश आपको बहुत बढ़ेगी और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई ये करेंगे, कोई पैसा आप या कोई सेल करके उसमें आपको प्रॉफिट काफ़ी यहाँ पे मिलता नज़र आ रहा है। ज़हन आपका पैसे की तरफ ही होगा, सोच आपकी बड़ी इंटेलेक्चुअल होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज के बेस पे आप बहुत ही काम निकालेंगे और अपने कामों में आप यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू डिस्कस, और ये प्लानिंग कमाल की आपकी प्लानिंग होगी इस महीने में। स्टार्ट ही आपका यानी कि ये हमारा जनवरी 22 दिसंबर से शुरू होता है, तो मैंने इसका अलहदा प्रोग्राम भी किया है, वो भी सुन लीजिएगा। जो मैंने लास्ट वीक का किया है वो ज़रूर सुन लीजिएगा। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होगी, आपका प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई लेवल पे होगा, प्लानिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत होगा, अपने प्रोफेशन को बहुत टाइम देंगे, लव फॉर प्रोफेशन होगा और बड़ा रिस्पॉन्स होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन, किसी किस्म की इम्पेशेंस, इम्पल्सिव या ज़िदबाजी, किसी किस्म का बड़ा ठंडा होकर खेलेंगे और स्वाय अपनी ज़ात के किसी का आपने ध्यान नहीं देना और अपने आप को आप कामयाब तरीके से अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे। एडजस्टमेंट इन ऑड एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो ये जनवरी का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आगे फरवरी के महीने में 14 को मरकरी आपके आ गया उधर दूसरे घर में भी और फिर वापस चला गया आपके असेंडेंट में। अब यहाँ पे सैटर्न और सन इकट्ठा हुआ है और जुपिटर जो है 31 जनवरी से आपके दूसरे घर से निकल के आपके तीसरे घर में आ गया हुआ है। सो यहाँ पे पोजीशन बड़ी है। एक तो पहले तो हम देखते हैं दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में हो तो क्या आपको दे के जाता है, फिर हम आगे उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिकी साल है आपके लिए और इसका फ़ायदा उठाने वाला है ये है। किस्मत की देवी यहाँ पे आप पे मेहरबान होगी। फरवरी का महीना कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अगर छोटे कैप्रिकॉर्न हैं तो आपकी तलीम तरबियत, आपकी खुराक और आपकी परवरिश में आपके पेरेंट्स कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको हर किस्म का वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपकी दुनियावी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा, दौलत जमा करने, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना और खुश खुराक की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। ये दूसरे महीने है फरवरी में। आपको अपने अकाउंट में पैसे भरना बहुत अच्छा लगेगा और आप उस ये इस महीने को दूसरे का लाट दूसरे में तो पैसा खींचेंगे, पैसा आएगा और कहाँ से आएगा ये भी मैं बताता हूँ आपको। और बाज़ दफ़ा आप कह लें कि आपकी ना इसमें कोई लिहाज कोई नहीं होगी कि मुझे नहीं पता मेरे पैसे आ जाए। अच्छा, फिर इस महीने क्योंकि ये उधर से 12वां घर भी बनता है तो मौज मस्ती पे भी बहुत ही रहेगा आपका ध्यान। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ससुराल की तरफ से एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा आपको एक्सक्यूज़ मी, लैंग्वेज आपकी बहुत तीखी होगी, बहुत अपने इल्म की रोशनी पे तीखा बोलते हुए अपना काम निकालेंगे। आप अपने आप पे भी काम करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप की खूबसूरती पे भी, अपनी कोई फेशियल या कोई लेज़र फेशियल या कोई ना कोई कपड़े नए, अपनी पर्सनालिटी को उभारेंगे, इस पे बड़ा खर्च करेंगे। यहाँ पे आपकी मटीरियल वेलफेयर बहुत नज़र आती है, खाने बहुत चलेंगे, बाहर होटलों में भी खाने खाएंगे
और एक ये डाइटिंग हैबिट्स आपकी बहुत पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो टीचर हजरात हैं, लॉयर हैं, बैंकर्स हैं, मॉर्गेज, जो बोल के पैसा कमाते हैं, कमाल का उनका रिजल्ट्स होंगे। यहाँ पे पैसे अब कहाँ से आएंगे? एक तो अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं या नहीं चढ़े हुए, प्लाजे हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत पैसा आ जाएगा। या कोई अपनी दुकान या घर या कोई जो आपका कमर्शियल है उसको बेच के आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा कुछ आपकी एग्रीकल्चर लैंड की तरफ से सैटर्न एक्वेरियस में, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी तरफ से भी कोई आपको एडवांटेज मिल जाएगा। या कोई ज़मीन बेच के कोई नई ज़मीन ख़रीदेंगे और उसमें आपको प्रॉफिट भी आएगा। उसके अलावा ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, मादनियात, ये अनाज और ये फसलें, ये भी आपको बहुत कुछ दे जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, सन क्योंकि साथ बैठा है, लिहाजा काम डिले होंगे, ऐसा लगेगा जैसे काम रुक गए हैं, स्लो चलेगा हर चीज़ को। आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आप अगर आगे, अगर आपने यहाँ पे टेंशन एंजाइटी दिखाई तो समझ लें कि आप अपने काम में खुद रुकावट डाल रहे हैं। तो इस किस्म के फेजेस आएंगे, आप भी कहेंगे अच्छा आज नहीं तो कल, कल नहीं, कहते सुस्ती की बोरी बनना। और यहाँ पे क्योंकि सैटर्न और सन साथ है तो बाज़ दफ़ा आप सेल्फिश होके 2 नंबर तरीके से भी पैसा खींचने की कोशिश करेंगे। कैप्रिकॉर्न सन जब सैटर्न के साथ होता है ना, तो आपको रुकावटें थोड़ी सी फील होंगी, ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, आपके पास कोई ना कोई बंदा नेसेसरी बैठा रहेगा और आपका टाइम ज़ाया करेगा, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इस तरह के भी आपको इस महीने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और दूसरा, अपने बॉस के साथ, अपने फादर के साथ, अपने बड़े बेटे के साथ यू शुड बी वेरी केयरफुल। उनकी सेहत का ख्याल रखना है, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं डालना, क्योंकि एक चीज़ आप में एग्रेसिवनेस होगी तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना होगा। और क्योंकि यहाँ पे मार्स आपके असेंडेंट में आ गया हुआ है, ठीक है, 25 से 1 को, तो लिहाजा आपके अंदर एक ताकत, एक ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर टॉकेटिव, ओवर एक्शन, ये आप बहुत ज़्यादा उसमें आप करेंगे। और जब भी मार्स असेंडेंट में होता है तो बंदा इमोशनल ज़रूर हो जाता है, रूबेस्ट हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एडामेंट हो जाता है, फाइटिंग स्पिरिट उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना होगा, इम्पल्सिव नहीं होना, हेस्टी नहीं होना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एकदम रिएक्शन नहीं शो करना। तो ये अप्रैल का महीना आपका पूरे साल का आपको इतना कुछ दे जाएगा कि पूरा साल आराम से बैठ के भी आप कंफर्टेबल वक्त गुजारेंगे। अब आगे चलते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना कैप्रिकॉर्न, ये भी बड़ा टीडियस किस्म का, बड़ा टेक्निकल होगा, बड़ा सोच समझ के चलना होगा, एडवांटेज लेना होगा। यहाँ पे सन आपके 3रे घर में जुपिटर के साथ पाइसिस में आके बहुत पॉजिटिव होगा। और जब 3रे का लॉर्ड 3रे घर में आता है तो बहुत एडवांटेज मिलते हैं। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड कि जो मार्स है वो 7/3 को, पहला जो 10-15 दिन वो आपके वो रहेंगे, लेकिन जैसे 7 मार्च आएगा मार्स आपके सैटर्न के नीचे आ जाएगा। अब मार्स एक्वेरियस में बहुत मजबूत होता है सैटर्न के साथ, तो लिहाजा यहाँ पे एडवांटेज भी आपको बहुत मिल सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं, क्योंकि 11/3 को मरकरी ने भी आपके असेंडेंट में आ जाना है, तो 3 सितारे आपके आगे, तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी। और जब 3रे का लॉर्ड 3रे घर में होता है ना, तो आपके अंदर ना एक एबिलिटी, कहते हैं इंटेलिजेंट की एबिलिटी बहुत चढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा नफ्सियाती तौर पे और अमली तौर पे बहुत आगे होंगे। आप कुव्वत मुशाहिदा और IQ लेवल बहुत बढ़ जाएगा, कोई ना कोई नई चीज़ सीखने के पीछे भागेंगे। रिसर्च में काम करने वाले लोग तो बहुत उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करते नज़र आ रहे हैं, कोई अपने पेपर, कोई थीसिस, कोई कागज़ लिखते, कोई कॉलम लिखते, या इस किस्म का काम करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपने कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सहारा बना के आप अपना
मकाम बनाएंगे। मिसाल के तौर पे तीसरा घर एंकर्स का है, मीडिया का है, तो मीडिया के लोगों के लिए ये महीना कमाल का है। उनकी रेटिंग इतनी ज़्यादा जाएगी कि उनकी सोच से बाहर होगा, बहुत वो उनको वो फ़ायदे होंगे, एकदम उनके हर मसले मसाइल सीधे होते जाएंगे। और यहाँ पे टीचर हज़रात, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर, अदाकारी में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। इनको बहुत फ़ायदा होगा। कमाल ज़हनीत और दानिशमंदी के साथ आप अपने हर मामलात को हैंडल करेंगे और छोटे छोटे सफ़र भी करेंगे, और आप कभी उधर कभी इधर, और लेकिन वो सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, वो आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब यहाँ पे आप मे बी आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, जहाँ पहले रह रहे वहाँ से कोई दूर जगह पे चले जाएं, और वहाँ पे आप घर तब्दील कर लें, या जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर जाके आपकी पोस्टिंग कहीं वो हो जाए। ये भी एक आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों के साथ बड़े पॉजिटिव होंगे, अपने मुलाजमों के साथ बड़े पॉजिटिव होंगे। और आपको पता है तीसरा घर मिडिल एजुकेशन का, कमाल के रिजल्ट्स, आपकी पढ़ाई की तैयारी, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका कह लें कि वर्सेटिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, स्टेमिना कमाल का होगा। इस महीने में आपको बहुत ताकत हो आपके अंदर होगी, बहुत आईक्यू होगा, बड़ा कह लें कि आप अपने लोगों को, बहन भाइयों को साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके मुलाजमीन आपके साथ होंगे, आप उनका बड़ा ख्याल करेंगे। हमसायों की तरफ से, नेबर्स की तरफ से भी आपको कोई सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है, वहाँ पे भी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन, साफ़ी, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, सोशल सर्विस के लोग बहुत ही इन होंगे, बहुत ज़्यादा, और जिनका बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन का है, मार्केटिंग का, वर्बल एक्सप्रेशन का, प्रिंटिंग प्रेस का, वो भी कमाल उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मार्स आपका सैटर्न के नीचे आ गया। वो लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, जिनका औजारों के साथ तल्लक है, जिनका मशीनरी के साथ तल्लक है, जिनका मैकेनिकल तल्लक है, फार्मेसी है, दवाइयों का बिज़नेस है, या लैब वर्क है, जो भी वो भी, उनको भी उस कुमारिये में बहुत उनको फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन वन थिंग कीप इन योर माइंड, आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने तेज़ाब, एसर्स, शॉप थिंग्स, वेपन से नहीं खेलना, ड्राइविंग में बहुत मुताहत रहना होगा, अपने पैसे, पर्स, आपने मोबाइल संभाल के रखना होगा, वो चोरी भी हो सकता है। आपने गाड़ी पार्किंग में लगानी है, वो पार्किंग ये ना हो कि चोरी हो जाए। तो यहाँ पुलिस वालों के साथ नहीं उलझना। तो ये 3-4 प्रिकॉशंस के साथ ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा जी। अप्रैल का महीना कैप्रिकॉन, यहाँ पे आपको 2 किस्म के आपको मिलेंगे। सैटर्न बदस्तूर आपके मार्स बदस्तूर कंटिन्यूसली वो उस दूसरे घर में सैटर्न के नीचे है। और यहाँ पे चौथा इसका लॉर्ड, यहाँ पे 2 किस्म के हालात हैं। चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में, और 16 अप्रैल को ये तीसरे घर में आ जाएगा। तो 2 तरह के मोड हमें मिलने को यहाँ पे मिलेंगे, एक दूसरे 16 अप्रैल तक, और फिर 16 अप्रैल के बाद का जो 5-6 दिन होंगे वो भी आपको चेंजेस बताता हूँ। अब वो जैसे मैंने प्रिकॉशंस बताई थी सैटर्न की, उस पर तो आपने अमल करना है। और चौथा घर आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। 28 को यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, मरकरी भी आपके सन के साथ, और 6/4 को आपका वीनस भी जुपिटर के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी कम्बिनेशन बन गई। ये महीना भी आपको बहुत ही अच्छा आपको पे कर जाएगा, दे जाएगा, और यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जब चौथे का लॉर्ड जो है ना पहले दूसरे घर में गया और फिर तीसरे घर में गया, तो इसका हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देख लें ताकि हमें पता हो कि क्या कहाँ चेंजेस आ सकती हैं। तो
में भी कोई घर की तब्दीली, जैसा मैंने पिछले महीने कहा, वालदा आपके पे प्रेशर डाले, कहेंगे बेटा अब यहाँ से घर तब्दील करते हैं, कहीं और चलते हैं, अब यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, और बाद अपना आबाई घर छोड़कर किसी और जगह पे चलते हैं। आपको अपने अहले खाना बहन भाइयों से बहुत लगाव होगा और उनकी तालीम और तरबियत पर अपनी जायदाद भी बेच सकते हैं, और वालदैन से मिली हुई जायदाद को बेचकर यहाँ पे आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। कोई ट्रक ले लेंगे, कोई गाड़ियाँ ले लेंगे, वो करेंगे, या फिर इसी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और इसको अपने रोज़गार का हिस्सा बना सकते हैं। ये एक थॉट्स होंगे, ये एक प्रैक्टिकली करते नहीं करते, बट चांसेस आर देयर। तो ये एक आपका दूसरे घर में जिनका एक चीज़ बस ख्याल कीजिएगा कि जिनका वो उनका जो हारोस्कोप, पर्सनल हारोस्कोप किसी का अगर नेगेटिव है, तो वहाँ पे वो आप जो जायदाद बेचकर पैसा अपने पास रखेंगे, वो समझेंगे कि महफूज है, तो वो चोरी होने के पूरे चांसेस होंगे। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर इन केस आपकी कोई खुफिया गर्लफ्रेंड है, या कोई कह ले कि आप कोई हिडन शादी की हुई है, तो आप उसको पैसे देंगे, ये संभाल के रखो, लेकिन वो पैसे समय ले के वो दबा जाएगी, ले जाएगी, और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, और आप उसके पीछे भागते रहेंगे, और आपका वो जो वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो रातों रात अमीर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ का, ये चंद एक लोगों के जहाँ पे नेगेटिविटी है, तो वो उनके लिए ये हो सकता है। तो वो तो अपनी जायदाद को फ़रोख्त करना या किसी को पैसे देना, इस काम में आपने नहीं पड़ना। अब जब 16/4 को यहाँ पे जुपिटर मार्स निकल के आपके तीसरे घर में जुपिटर के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे पोजीशन एंटायरली आपकी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा था, चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में तीसरे घर में आ जाएगा। तो वो ये जो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों को मैंने इकट्ठा ही, ये इस तरह ही चलेगा। लेकिन जब जुपिटर के साथ मार्स आता है ना, तो आपको खुदा ना करे तो आपने अपने उस पे रहना है, अपनी ड्राइविंग को मुताहत रहना है। मोटरसाइकिल आपने सोच समझ के हेलमेट पहन के चले, यहाँ पे कंधे पे चोट लग सकती है, क्योंकि मार्स और जब जुपिटर इकट्ठे होते तो फ्रैक्चर के चांसेस बन सकते हैं। एनीहो, ये छोटा सा आपको एक बताया था कि यहाँ पे आपने केयरफुल रहना। अब चौथा घर आपके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी, जनरल हैप्पीनेस रहेगी, वालदा का तामन आपके साथ रहेगा, वालदा आपको कोई ना कोई चीज़ देगी, कोई गाड़ी नहीं ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई घर बनाते नज़र आ रहे हैं, या बना बनाया घर लेंगे, या आप पुराने घर की रेनोवेशन करके उसको अपलिफ्ट करेंगे, बड़ी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से काम करेंगे। मौसम बहुत अच्छा होगा, कोई किसी पीस ऑफ माइंड होगा, और आपको एक्विजिशन ऑफ लैंड या कोई ना कोई फार्म या ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों में कोई ना कोई एडवांटेजेस ज़रूर मिल जाएगा, फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। अब ये चौथा घर है, तो चेस्ट के प्रॉब्लम अगर इन केस आए हुए हैं, तो वो भी आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये अप्रैल का महीना भी आपको बहुत कुछ पॉजिटिव दे के जाएगा। आप मां सवाए कि वो जायदाद वाले मसले जो मैंने किए, उससे आपने मुताहत रहना है। मई का महीना कैप्रिकॉर्न, बी केयरफुल। यहाँ पे आपका सन सैटर्न के और राहु के नीचे आ गया, और 12/4 को मरकरी भी नीचे उसके आ गया। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 5वां घर है, और यहाँ पे 5वें का लॉर्ड चौथे घर में है। तो ये थोड़ा सा बहुत सोच समझ के ये महीना गुजारना है। ये आपके लिए सबसे मुश्किल महीना पूरे साल का ये महीना होगा। और जब 5वें का लॉर्ड आपका चौथे घर में जाता है, तो वहाँ पे वो भी वीनस है। यहाँ पे आपको वैसे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपको माशी व दुनियावी
बेहतरी मिलेगी। और अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपने इल्म की तालीम को बेस बना के आप पैसा भी कमा लेंगे। यहाँ पे लोगों की रहनुमाई करके और पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे ज़रूर आ जाएंगे जिससे कोई ना कोई चीज़ बना लेंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं, अपनी काबिलियत, मेहनत और ना सिर्फ दौलत कमाएंगे बल्कि अपने ख़ानदान में माशी तरक्की और जायज़ा बनाने और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी साजिशें पैदा कर लेंगे। दोस्तों और जानने वालों की मदद ज़रूर रहेगी। ये तो वो है कि आपका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा है और पाँचवें का लॉर्ड उठा। अब पाँचवें घर में सन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपके जो हायर एजुकेशन वाले लोग हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनके कह लें कि सुपरवाइज़र की तरफ से उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। सुपरवाइज़र यहाँ पे आपके साथ आपको काफ़ी ज़िद कर सकता है, आपका मर्ज़ी का टॉपिक चेंज कर देगा, आपके थीसिस में नुक्स निकाल देगा, आपके रिसर्च वर्क चेंज कर देगा, आप पे अननेसेसरी दबाव डालेगा। वो टीचर माफिया का रोल पूरा आप पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आपने स्पेकुलेट करके कोई डिसीजन नहीं करना, क्योंकि जो भी आप स्पेकुलेशन करेंगे वो गलत जाएगी और गुस्से में आके आप भी रिएक्ट करेंगे और इंतकामी कार्रवाई लेने के चक्कर में रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखना होगा। ये नहीं है कि आप एकदम रिएक्ट करके अपने को नाराज़ कर लें। यहाँ पे आपका ना तो एंटरटेनमेंट में ना अम्यूज़मेंट में दिल लगेगा। यहाँ पे आपने शर्त नहीं लगानी, शर्त आपकी हार जाएंगे। कोई जुआ सिट्टा उसमें नहीं जाना। गेम्स में आपको चोट लग सकती है, अगर हार्ड गेम खेलते हैं तो सर पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। और यहाँ पे बच्चों के साथ आपने उलझना नहीं। बच्चों का अगर रिज़ल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आपने वहाँ पे उनके साथ रिएक्ट नहीं करना, तो आपको गुस्सा बड़ा आएगा, यहाँ पे बड़ा सर दर्द रहेगा, आप इरिटेट रहेंगे, आँखों में दर्द रहेगा। तो गुस्सा आपने रिएक्शन करेंगे, नींद नहीं सही तरीके से आएगी। तो ये महीना आपको ना आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि दिस मंथ इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मी, बट आई हैव टू एक्सर्ट एंड बड़े डिप्लोमेटिक होके अपने काम निकालने। अब सन जब राहु के साथ आता है तो बंदा डिप्लोमेटिक बड़ा हो जाता है, दिखाता खब्बी, मारता सज्जी, अपने अंडर कारपेट भी चलता है, ये करता है। लेकिन यहाँ पे किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप इंतकामी मोड में भी आ सकते हैं। किसी का बुरा करेंगे तो पूरी तरह उसका पटरा गोल कर देंगे। बच्चों के साथ लड़ाई करेंगे, बच्चों पे हाथ भी उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दोस्तों के साथ आपका प्रॉब्लम है, दोस्त आपको डॉग दे सकते हैं। तो इसलिए इस महीने में अपने आप को ना ठंडा करके, प्लानिंग करके, पॉजिटिव प्लानिंग करके, अगर आप नेगेटिव प्लानिंग में गए फ़ायदा तो हो जाएगा, बट साइड बाय साइड आपके दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, आपके बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, आपको आपका सुपरवाइज़र, आपका बॉस, ये सब कुछ आपको फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है अपने दिमाग की आईक्यू, इंटेलेक्चुअल को इस्तेमाल कीजिएगा और फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इस महीने को गुजार लीजिएगा। सर दर्द रहेगा, यहाँ पे मैं आपको सदका बता दूँ। यहाँ पे आपने सदका जो करना है वो आपने यहाँ आटा किसी को दे दीजिएगा, गंदम किसी को दे दीजिएगा, या इतवार को 2 रोटियाँ किसी को खिला दीजिएगा। और प्लस क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी नेगेटिव है तो लिहाजा आपने सब्ज़ दाल परिंदों को डालनी, क्योंकि यहाँ पे एलर्जी और स्किन के प्रॉब्लम, और मे भी अगर आपने कोई किराए का मकान चढ़ाया हुआ है, दुकानें चढ़ाई हुई, तो वहाँ से आपके साथ कोई ना कोई किराया नहीं देगा, कोई किराया लेके भाग जाएगा, या इस किस्म के आपको अनसर्टेनिटी या एजुकेशन। यहाँ पे अगर क्योंकि 5वां घर हायर एजुकेशन का, तो मुझे तो ज़्यादा नज़र आता है कि हायर एजुकेशन में आप कोई ना कोई फड्डा ना ले लें, कोई ना कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर लें। ये ना हो कि आप अपने थीसिस को डिले करवा दें, क्योंकि यहाँ पे आपका कह लें ऑब्जेक्शंस लगते हुए नज़र आते हैं। जून का महीना, जितना मुश्किल आपने मई का महीना गुजारा उतना ही अच्छा जून का महीना। सन आपके 6ठे घर में चला गया और 30/4 को मरकरी भी वहाँ पे आ गया, और आपका वीनस 29/5 को आपका राहु के नीचे आ गया। लेकिन थोड़ा सा वो डोमेस्टिक इशू, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस या इस किस्म के प्रॉब्लम तो चलेंगे। थोड़ा सा हार्ड टाइम घरेलू मिलेगा, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, या ना कोई मसला तो ज़रूर रहेगा। बट आपका 6ठा घर है और 6ठे का लॉर्ड जो है ना वो
वो आपके क्या लें छठे का लॉर्ड छठे में जब आता है तो वो बंदे को काफ़ी कुछ दे जाता है। यहाँ पे आपका कह लें कि काफ़ी सर्विस मैटर में आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। आपका अपने अपने काम की सलीतें आप क्वालिटी एबिलिटी उसको इंक्रीज़ करके अपना काम निकाल लेंगे। को आपका जो छठीस और इंटेलेक्चुअल बहुत बेहतर होगा, मेहनत करेंगे, पुराने केसेस बड़ी पुरानी फाइलें निकालने में कामयाब होंगे, पेंडिंग इशू निकल जाएंगे और आप थोड़े से फार साइटेड बहुत अच्छे तरीके से स्पेकुलेट करके कुछ आने वाले वक्त को अंदाज़ा करके प्लानिंग भी करने में अपने काम को स्ट्रीमलाइन के मुताबिक अपने मखफ़ियत जो कह लें हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए आप बड़े अच्छे काम तरीके से सेटल कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर नौकरी नहीं मिली हुई तो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ आप दूसरों को भी नौकरी देते नज़र आ रहे हैं, सर्विसेज लोगों को भी सर्विस देते नज़र आ रहे हैं, मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी रहेगी और रेगुलर नौकरी आपको मिल जाएगी और इसमें काफ़ी आप ट्रैवलिंग भी साथ साथ होती जाएगी। अब क्योंकि ये छठा घर सर्विसेज का घर है, एनिमीज़ का घर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है। आप अपने हासदीन को अपने मुखालफिन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप आपके रिलेशंस विद अंकल आंट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उसमें प्रॉफिट भी आ जाएगा। अपना कह लें कि कोई अगर किसी केस में आपकी इन्वेस्टमेंट बिगड़ी हुई है, लॉस में जा रही है, तो आप उसको इम्प्रूव करके अपने उस बिज़नेस को रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे अंकल चाचा मामा मामी ये इस किस्म के लोगों के साथ भी आपका रब्ता होगा एंड आप भी उनकी हेल्प करेंगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे जाएंगे। यहाँ पे आप बड़े कूल माइंडेड होंगे, कोई लस्ट एंगर ग्रीड एरोगेंस नहीं होगी आपके अंदर। वर्कर जो मुलाजमीन आपके मुतहत हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, वो आपके साथ बहुत इन होंगे, बहुत ख्याल करेंगे। आप अपने सारे काम टाइम पे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे ये आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस का घर है, आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बड़े कंट्रोल रहेंगे। कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। कोई ना कोई आपका केस चल रहा है वो आपके हक़ में हो जाएगा, कोई इंक्वायरी फाइल हो जाएगी आपकी, कोई क्रूअल एक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई सज़ा माफ़ हो जाएगी। अगर जेल में तो वहाँ से भी रिहाई मिल जाएगी। और अगर कोई आपके ट्रांसफ़र का आपका बैठा तो अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, या किसी बुरी जगह पे ट्रांसफ़र हुई है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये आप अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें भी आपको बहुत कामयाबी मिल जाएगी, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो जून का महीना भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आगे जुलाई का महीना, अब यहाँ पे आपके पहले 10 दिन तो बहुत अच्छे, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई को मार्स जो है ना वो आपके राहु के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत मुताहत होना पड़ेगा। वो इस वक्त मून आपके 7वें घर में है, और सॉरी सन आपके 7वें घर में है, और वहाँ पे 6-7 को मरकरी भी आ जाएगा, और वीनस आपके 24/6 को आपके छठे घर में है। सो यहाँ पे मून यहाँ के इसका जो 7वें का लॉर्ड मून है तो वो वेरीज करेगा, वो पूरा 12 घर घूमेगा इस महीने में। तो आपके जो हालात होंगे, कभी अनसर्टेनिटी आएगी, कभी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, कभी डिप्रेशन में जाएंगे, और कभी आप बहुत खुश रहेंगे। तो ये महीना आपका बड़ा मिला जुला और बड़ा कह लें कि गो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यह है कि वेरिएशन बहुत होगी इस महीने में। अब ये 7वां घर है तो आपको अपने स्पाउस के साथ आपकी बहुत निभेगी, बहुत अच्छा। आप मियाँ बीवी आप दोनों कोई सैर सपाटे पे भी जाएंगे या कोई बाहर जाएंगे, यहाँ पे आपको वो आपकी सारी आपका स्पाउस आपकी डिज़ायर पूरे करेगा और आपके साथ बहुत कोऑपरेशन करेगा। अगर आप कोई मुश्तरका कारोबार कर रहे हैं, पार्टनरशिप है आपकी, तो वो आपकी बहुत अच्छी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, वो एकदम चल जाएगा। या आपका जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुश्तरका चल रहा है उसमें प्रॉफिट बड़ा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा फाइनेंशियल ईयर का पहला साल है,
तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपकी जून की जो क्लोजिंग होगी वो आपके हक में होगी। यहाँ पे आपके अगर आप सियासतदान हैं तो पब्लिक के साथ रिलेशन, यहाँ अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो पब्लिक के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लोग आपके काम को सराहेंगे। इन केस किसी आप विंडो पे बैठे हैं और लोग आपको डील कर रहे हैं तो लोग आपकी कारकर्दगी पे बहुत खुश होंगे, आप उनको हेल्प आउट करते नज़र आ रहे हैं। जैसे आप इमिग्रेशन पे लोग बैठे होते हैं, लोग लाइनों में लगे होते हैं, बात बहुत सड़े मूड से पेश आते हैं, बात बहुत अखलाक से और तेज़ी से काम निकालते हैं, तो उस दिन आप लोगों की दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं और किसी न किसी लिटिगेशन में आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा, कोई ना कोई रिकवरी, आपकी प्रॉपर्टी की रिकवरी हो सकती है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो जाएंगी और जनरल हैप्पीनेस। यहाँ पे आप कुछ सफ़र फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए भी कोई ना कोई सबब बन जाएगा आपका, ख़ास तौर पे जब मून जुपिटर के साथ जाएगा तो आपका कोई वीज़ा लग जाएगा या आपकी कोई ट्रैवलिंग आ जाएगी और स्पॉन्सर्ड ट्रैवलिंग होगी जिससे आप खूब एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, मार्स जो है ना वो बुरी तरह इन्फेक्टेड है और मार्स इस वक्त और साथ उसका मीडिएटर भी मार्स के नीचे आया हुआ है 12/4 से, तो लिहाजा 29/5 को वीनस उधर आ गया हुआ है, तो मार्स वीनस दोनों इन्फ्लिक्टेड हो गए। एक तो एक चीज़ मैंने जैसे 7वां घर बताया कि आपका स्पाउस मेल और फीमेल ये थोड़ा सा डिस्टेंस में भी आप कोई टूर पे चल जाएं या आपकी पोस्टिंग हो जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मार्स ख़वातीन का, वीनस औरतों का डील करता है, तो ये थोड़ा इनका आपस में जिस्मानी महंगी नहीं होगी। नंबर 2, मार्स डील करता है आपके प्राइवेट बिजनेस को, प्राइवेट कारोबार को, मैकेनिकल कामों को और आपके उस चीज़ को, उसमें भी यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। ये ना हो कि कोई ना कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। मैकेनिकल इंजीनियर्स, लेबॉर्ट्री वाले और ये जो कह लें अपना मेडिकल साइंस वाले, तो दे शुड बी केयरफुल। प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिसिटी से आपने, क्योंकि ये जुलाई का महीना बारिशों का है, तो बिजली से आपने नहीं खेलना, मच्छरों से दूर रहना है, एसिड से नहीं खेलना, शार्प थिंग से नहीं खेलना। ख़वातीन आग से परहेज़ करें, किचन में बहुत केयरफुल रहें, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो उनको प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो बहुत प्रॉब्लम में रहेगी, उनको बहुत, उनके जो मिशन मिलेगा उनको वहाँ पे काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। लिहाजा कोई ज़्यादा बोल्ड होके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी और यहाँ पे एग्रेशन और उससे अवॉइड करना है। फिज़िकल वर्क वाले ख़ास तौर पे केयरफुल रहना होगा और यहाँ पे कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज़, यानी कह लें कि मच्छरों से मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कोविड हो सकता है। आपने फ्यूनरल प्लेसेस पे नहीं जाना, एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे आपने मोबाइल संभाल के रखना है, पर्स संभाल के रखना है और अपने आप को बहुत ही, गाड़ी बड़ी आपकी ठुक सकती है, डैमेज हो सकती है, वर्कशॉप जा सकती है। तो यहाँ पे वो लोग जिनके नई नई शादी में वो कंसेप्शन के प्रॉब्लम उनको तंग करेंगे। इफ़ दे हैव ऑलरेडी कंसीव्ड देयर इज़ मैक्सिमम चांस ऑफ मिस कैरेजेस, सो रेस्ट करना होगा बहुत ज़्यादा और अपने आप को यहाँ पे आपने संभाल के चलना होगा। वन थिंग कीप इन योर माइंड कैप्रिकॉर्न, ये साल 5वें घर में आपका राहु है, तो ख़वातीन जिनकी शादी हुई हैं उनको कंसेप्शन के प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। बेहतर है कि परेशान ना हो, घबराना नहीं है, केयरफुल रहना, डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना। मुझे पता है चाची, नानी, मामी, दादी जो भी ना 3 महीने बाद वो आप पे प्रेशर डाल देती हैं कि कुड़िए कोई खुशखबरी सुना, और खुशखबरी नहीं आएगी तो आप प्रेशर में आएंगे। लिहाजा आप बता दीजिएगा कि अव्वल तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएंगे, अगर कंसीव भी हो जाएगा देन यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। और फिर आप ख़ास तौर पे मई और जून का महीना सोच समझ के, आपने जुलाई का महीना जून जुलाई का महीना कंसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल रहना है। अब ये 5वें घर में उधर आपका लीवर का भी आता है
और यहाँ पे आपको हाइपेटाइटिस, लीवर के प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन या इस किस्म के काम भी आ सकते हैं। तो अपना जब भी अगर बीमार होते हैं तो खून टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये जुलाई का महीना बस केयरफुल रहना होगा आपने हेल्थ इशू में, बाकी इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा जी। अगस्त का महीना कैप्रिकॉर्न आपके लिए बड़ा स्पेशल होगा, बड़ा यहाँ पे आपको बड़ा मुताब भी रहना होगा और फ़ायदा भी मिल जाएगा। यहाँ पे स्टिल राहु आपके उसके नीचे, सॉरी मार्स आपके राहु के नीचे 5वें घर में, उसने स्केर दे दी है उसको सन को 8वें घर में। सो सन आपके 8वें घर में इन्फ्लिक्ट हो गया। अब देखें अल्लाह ताला की कुदरत देखें इस वक्त जुपिटर मूव करके आपके चौथे घर में आ गया 24/7 को, और उसने ट्राइन दे दी 8वें घर को। अल्लाह ताला का कमाल है ना कि अल्लाह ताला की छतरी रहमत, अल्लाह ताला का वो निज़ाम आपके ऊपर आ गया। लेकिन अब ये नहीं कि मैं कह दिया कि आपको अल्लाह ताला ने एक छतरी, अल्लाह ताला ने, लेकिन 8वां घर है जहाँ पे फिर आपको यहाँ पे मुताब भी होना पड़ेगा। अल्लाह ताला कहते हैं तू तदबीर कर मैं तकदीर बदलता हूँ। ये तो नहीं है कि जी वह ट्रेन आई है मैं ट्रेन के आगे जाके खड़ा हो जाऊँ मैं बच जाऊँगा, नहीं, ट्रेन तो चढ़ जाएगी आपके ऊपर। अल्लाह ताला सब कुछ 100% दे के फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो, फिर अल्लाह ताला नवाजता है। ये नहीं कि मन सलवा आपका घर में आपके उतरना शुरू हो जाए, मेहनत करेंगे तो होगा। अब आपने क्या मुताहत होना है, यहाँ पे बड़ा सोच समझ के आपने चलना है। 8वें का लॉर्ड 8वें में, और सॉरी 8वें का लॉर्ड 8वें में, और यहाँ पे 5/8 को यहाँ पे मरकरी वो चला जाएगा विर्गो में 9th हाउस में, और आपका वीनस आ जाएगा 20/7 को आपके 7वें घर में। अब बड़ी सिचुएशन, सन को स्केर भी है और सन को 8वां घर भी है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि 8वां घर का नेगेटिव और पॉजिटिव हम पे क्या असर हो सकता है। तो इसलिए ये महीना आपने इस महीने को आपने एक नहीं 2 दफ़ा सुनना है और फिर उसके मुताबिक करना। एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने ये जो आपका पूरा साल की कैलकुलेशंस की है या दिल से की हैं, बड़ी सोच समझ के की है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, जो आपका किस्मत में लिखा है वो हो के रहना है। ना मैं आपकी किस्मत तब्दील कर सकता हूँ ना कोई और तब्दील कर सकता है। माँ सवाए अल्लाह ताला की ज़ात, माँ की दुआएं और हुकूकुल इबाद, सदक़ात, खैरात, ये आपको मुश्किलात से निकाल देते हैं। अल्लाह ताला इस पे बहुत अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। अब 8वें का लॉर्ड 8वें में, तो बंदा ज़िंदगी की बेहतर राहों, समाजी तरक्कियों की तरफ जाएंगे और अपनी मेहनत से बड़ी तरक्की और अरूज हासिल करेंगे। अगर यहाँ पे ज़ोहल होता तो आपको विरासती जायदाद मिल जानी थी, आपको आपकी बीमारी बेहतर हो जानी थी, और आपका कुछ कह लें कि कुछ ना कुछ कह लें कि एसेट्स में फ़ायदा होना था। यहाँ पे सन है, 1 महीने के अंदर जो भी फ़ायदे होंगे वो चीज़ यहाँ पे वो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, अब मनफी क्या हो सकता है, ज़िंदगी 2 हवालों से ना खुशगवार हो सकती है। यहाँ पे ये महीना जो ना 2 हवालों से, एक कोई बीमारी आ सकती है आपको जिससे आप फोबिया और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नंबर 1, ये एक चांस है। अब जब सन नेगेटिव होता है तो सन डील करता है आपको, मैं वो भी बताता हूँ कि फोबिया और डिप्रेशन कहाँ से आएगा। और दूसरा, अगर विरासती जायदाद की इस महीने तकसीम होती है ना, तो आपको यहाँ तो हिस्सा नहीं मिलेगा या बहुत थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा विरासती जायदाद इस महीने में डिस्ट्रीब्यूशन ना ही हो। अब सन, क्योंकि यहाँ पे तो सन डील करता है फादर को, तो फादर आपसे खफा हो कि आपको विरासती जायदाद से कह जा मैं तुम्हें आग किया, ये भी हो सकता है। या आपको कह दें कि आप अगर बहुत ही ताबेदारी करेंगे तो आपको जायदाद भी मिल जाएगी। दूसरा, लीगल इशू में आपने बहुत केयरफुल रहना है, हायर अथॉरिटी के साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना।
अपनी फेम का और ऑनर का बहुत ख्याल रखना है। किसी इलीगल एक्टिविटी में पड़ेंगे तो आपकी फेम डिफेमनेस पूरा चांसेस बनेगा। यहाँ पे आपके हार्ट, आइज़ और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन में झोल आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और पुलिस वाले काफ़ी टफ टाइम काटेंगे, काफ़ी टफ टाइम काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्स अभी भी सन राहु के नीचे है, तो पुलिस वाले ख़ास तौर पे बहुत रगड़ा खाएंगे, बहुत रगड़ा खाएंगे। ये इसमें कोई शहर में अफरा तफरी होगी, कोई डंडे चलेंगे, कोई इस किस्म के भी काम हो सकता है। अपना ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर आएगा, पॉलिटिशियन पे प्रेशर आएगा अगर ये कैप्रिकॉर्न वाले हैं। तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच यू रिटेन, हाउ मच यू मेंटेन, और आप कितना टेंशन एंजाइटी में जाते हैं। आपकी नोबिलिटी, फेथ, लीडरशिप, डिग्निटी आपके हाथ में होगी, लॉयल्टी आपके हाथ में होगी। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये डगडगमा जाए और कह लें कि आपको इस महीने टेम्परेचर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, माइग्रेन हो सकती है, कोई खुदा ना करे बोन फ्रैक्चर या कट बर्न, ये इस किस्म के चांसेस बन सकते हैं। बट यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अब 8वां घर है, यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के खेलना है, बहुत सोच समझ के चलना है। किसी किस्म की आपने कोई फड्डा लंबा नहीं करना जिससे लोग आपकी डिसग्रेस कर दें या डिग्रेडेशन कर दें। कोई कर्ज़ा नहीं लेना, कर्ज़े वाले तंग कर सकते हैं। अगर इन केस आपने कर्ज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आपका कर्ज़े में कोई ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, या अगर आपने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही फॉलो किया है तो कर्ज़ा मिल भी जाएगा। वबाई अमराज से बहुत बचना है आपने, क्योंकि ये अगस्त का महीना बारिशों, मच्छरों और कोविड और ये भी फैलेगा। यहाँ पे आपको ना कोई अपनी लॉस ऑफ मनी हो सकता है, इसका ख्याल कीजिएगा। किसी न किसी बात पे डिले होगा और आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सिंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, सिन मैंने गुनाह की तरफ, तो इससे बड़ा प्रेज करना है क्योंकि डिफेमनेस होने के बहुत चांसेस होंगे। हिडन वेल्थ बड़ी सोच समझ के इकट्ठी करनी होगी। आपका कोई गिफ्ट आएगा, कोई ना कोई अनहिडन मनी आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है। यहाँ पे आपका स्पाउस आपके साथ थोड़ा सा उलझेगा, पैसे आप मांगेंगे वो पैसे नहीं देगा, और उसके पैसे आ गए तो वो आपको कहेगा नहीं आए, तो इस किस्म का मोड आपको फेस करना पड़ सकता है। अगस्त का महीना यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है और एडवांटेजेस लेने हैं, ना कि आपने यहाँ पे एडवांटेजेस आप डिसएडवांटेजेस में जाएं। आपका कोई वीज़ा आप अप्लाई करें तो वहाँ पे भी बड़ा सोच समझ के बोलिएगा, रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। आपकी नेशनैलिटी पे कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लग सकती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ें होंगी जिससे एक्सक्यूज़ मी आपको मेंटली केयरफुल रहना पड़ेगा, जिससे आपको अपना ख्याल करना पड़ेगा। अब आ जाएं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना आपका जो होगा ना कैप्रिकॉर्न, ये ऐसे होगा जैसे आप बहुत ही मुसीबतों में गिरे हुए थे, बहुत टेंशन एंजाइटी में थे, एकदम आपकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ आ जाएगी। और वीनस आपके 8वें घर में होगा 12/8 को, वो भी 6/9 को आपके सन के साथ आ जाएगा, और 27/8 को जो मरकरी है वो आपके 10वें घर में आ जाएगा। बड़ी अच्छी पोजीशन बन जाएगी। जब भी वीनस सन के साथ आता है तो बंदे को ना अपने फैसले इम्पोज करने की आदत पड़ जाती है, अपनी बनाई हुई हिकमत अमली पर जोर देता है, किसी की सुनता नहीं, हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है। तो ये इस मोड से आपने, क्योंकि पिछला महीना बड़ा टफ गुजरा है और उतना ही आप ना जब हालात अच्छे होते हैं तो उतना ही आप एरोगेंट आप और डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 9th का लॉर्ड आपका 10वें घर में है मरकरी, तो पहले वो देखते हैं कि 10वें घर में क्या करेगा। आपको कोई ना कोई बेहतरी, आपकी तरक्की, कोई आपको प्रमोशन, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जिसकी आपकी दिल में तमन्ना थी।
और कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारने का प्रोग्राम बनेगा। फॉरेनर्स के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है, बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, बड़ी कामयाबियाँ माशरे में आपकी मिलेगी। अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो कोई नई फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो जाएंगे, जो अपनी जो भी जिस में कोई ना कोई नई चीज़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे 9th हाउस अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगी, हर कदम आपकी बेहतरी की तरफ चलेगा और ज़्यादा माशी फ़ायदा हो जाने का चांसेस है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, 9th हाउस है और उसका लॉर्ड 10वें में, तो बंदे की किस्मत चेंज होने में 1 मिनट लगता है। जैसे कोई लॉटरी निकल आई या कोई ना कोई आपका प्राइज बॉन्ड निकल आया, तो वो ऐसे होगा जैसे कोई अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एकदम जैकपॉट पॉट लगा दिया और आपको फ़ायदा होगा। अब 9th हाउस आपको पता है आपकी एजुकेशन का, एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो फॉरेन एजुकेशन का, आपका दाखिला अच्छी जगह पे हो जाएगा, आपका प्रोफेसर आप पे बड़ा खुश होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, रिसर्च वर्क में आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अगर आप मजहबी रहनुमा है तो आपको बाहर बहुत ही इज़्ज़त मिलेगी, बहुत ही आपको आपकी बातें लोगों के दिलों पे असर करेंगी। अगर आप टीचर हैं तो यू विल बी डिक्लेयर अ बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्सिटी और स्कूल और ये वो, और आपको काफ़ी यहाँ पे एडमायर किया जाएगा आपकी कोशिशों को। आपका फेथ इन रिलीजन बहुत अच्छा होगा, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। यहाँ पे किसी न किसी श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी मजहबी जगह पे आप जाएंगे। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी जागेगी, लोगों की मदद करेंगे, चैरिटी करेंगे, दान देंगे, या कोई ना कोई आप कह लें कि सदक़ात करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लोगों की दुआएं लेते हुए नज़र आते हैं। वजदानी कफ़ियत होगी आपकी, फार साइटेड होंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी और रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। इस महीने में आप जितना सदक़ात करेंगे, जितना दान करेंगे, जितनी चैरिटी करेंगे, उतने ही 100 गुना रिटर्न अल्लाह ताला आपको देगा। आगे चलते हैं। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना आपके 10वें घर में सन वीनस इकट्ठा, और आपका 30/10 को मरकरी केतु के साथ चला गया 11वें घर में। तो आपका फिर वो मैं कि मैं जो है ना वही टिकी होगी, अपनी मर्ज़ी करने का फ़ैसले आपके वही टिके होंगे। बट यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेगा। जब 10वें का लॉर्ड 10वें के घर में होता है ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ सारे साल की ना आपको एक तो फरवरी के महीने में एक फ़ायदा पहुँचा, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई आपको कोई कंट्रैक्ट मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा आपको पैसों आपका कंट्रैक्ट होगा, बड़ा हाई लेवल का कंट्रैक्ट बन जाएगा, जिससे ना आपका समाजी व माशी रुतबा बहुत बेहतरी आएगी और आप दौलत यहाँ पे आती नज़र आती है, क्योंकि ये आपके स्टेटस का घर है, ये आपका बिज़नेस का, वेल्थ का, मनी का। तो यहाँ पे एक उठान सी आएगी आपके स्टेटस में, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका बिज़नेस चढ़ जाएगा, आपकी ट्रेड में बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, आप जहाँ जाएंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी मर्ज़ी की पोस्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे आपकी सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छी होगी। अगर इन केस यू आर डूइंग बिज़नेस, तो यहाँ पे बिज़नेस वाले लोग भी आप अपने बिज़नेस पे 100% अपने इनपुट देंगे, आपकी सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छी होगी। आपका ऑनर, पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी और कमांड में बहुत इजाफा होगा। यहाँ पे इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस अथॉरिटी और हुक्मरान वालों को बहुत उठा, इनकी प्रमोशन, इनकी अच्छी पोस्टिंग, एप्रिसिएशन लेटर, इनको जो भी होगा इनको बहुत अच्छा। इनकेस आप एंकर हैं और एंकर के तौर पे भी आपको कोई अच्छा टीवी स्टेशन आपको हायर कर लेगा और बड़ी हैवी पे आपको रखेगा और आपकी एकदम उठान आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजना है, बहुत नवाजना है। आगे चलते हैं नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में कैप्रिकॉर्न, वहाँ पे सन भी है, केतु भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है और 4 सितारे आपके साथ। मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, दिमाग बड़ा खुल के काम करेगा, आपके अंदर एक बहुत इल्म का कहते हैं एक सलाब आएगा, बोलने का सलाब आएगा। और ये 11वां घर है और 11वें का लॉर्ड आपका, हाँ, मार्स आपका निकल के आपके 6ठे घर में आ गया, तो वहाँ पे आपका
जब 11वें का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो हम पहले वो देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको 11वें घर के भी बताता हूँ। आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचेगा। ये नौकरी आपके बहन भाइयों की तरह से कि या यार दोस्तों की अमल दखल से भी मिल सकती है, और फिर आप बड़े अच्छे तरीके से अपने सर्विस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, बस एक चीज़ कीजिएगा, बहन भाइयों से नाराज़ नहीं रहना और कोई ना कोई उनके से पंगा नहीं लेना। और आपने अगर फ़र्ज़ करें वो आपको नौकरी लेके देते हैं और आपके अंदर एक छोटा सा कीड़ा जागेगा कि मैं नहीं नौकरी करूँगा आपके कहने पे, तो आप समझ लें कि आपका नेगेटिव डिज़ास्टर शुरू हो जाएगा। इसलिए बड़ा यहाँ पे कोई पंगा नहीं लेना बहन भाइयों के साथ। अब यहाँ पे 11वां घर है तो आपकी होप्स है, कोई ना कोई होप्स पूरी होगी बाय हुक एंड क्रूक। केतु आपको बड़ा भगाएगा, दुराएगा, कभी किधर जाएंगे कभी किधर जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नवंबर का महीना है, एलर्जी बहुत तंग करेगी, स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, स्नीजिंग बहुत करेंगे, क्योंकि नवंबर का महीना यहाँ पे स्मॉग का होता है। और हमारे मुल्क में फॉर्चुनेटली पूरा साल हम सो रहे होते हैं और नवंबर दिसंबर में फिर बड़के लगाते हैं। तो यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आपका सर दर्द रहेगा, इरिटेशन रहेगी, आंखों में इरिटेशन रहेगी, ये तो एक हेल्थ इशू है। बाकी जो आपको मिलेगा वो आपको वो बता देता हूँ। फॉरेन ट्रैवलिंग करेंगे, बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग होगी, बड़ी सक्सेस मिल जाएगी आपको, बिज़नेस में बड़ी उठान मिलेगी, ट्रेड में बहुत मिलेगा, सोसाइटी में आपकी बहुत इज्जत होगी, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, एम्बिशियस विशेस सारे आपके पूरे होते नज़र आ रहे हैं। आपकी डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट का महीना होगा। यहाँ पे रोल ऑफ वाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा डोमेस्टिक इशू में। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लेफ़्ट एयर लेफ़्ट आर्म, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि केतु साथ बैठा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा दौड़ाएगा, भगाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे आपने 2 नंबरी या इरिटेट नहीं होना, झूठ नहीं बोलना, अपने बड़ों के साथ डॉज नहीं करना, बड़े आपसे खफा हो सकते हैं। इन केस आपके शादी नहीं हुई तो बड़े बैठ के आपकी शादी का फैसला भी कर देंगे। यहाँ पे आपके एल्डर्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। बस आपने जो केयरफुल रहना है, अपने फादर से नहीं उलझना, अपने बड़े भाई से नहीं उलझना, अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने शोहर से नहीं उलझना, अदरवाइज़ इट विल बी नॉट गुड साइन फॉर यू। बिल्कुल ये महीना आपने ना लो की पे रह के करना है। इन केस अगर आप अपने हस्बैंड से आपकी कोई विलायदगी हुई है या डिवोर्स का मामला चल रहा है तो इस महीने आपने सारा काम रोक देना है, चुप करके ये महीना नीचे करके गुजारना है। और ये जैसे ये महीना गुजरेगा आपका डिवोर्स वाला मामला ख़त्म होके यूँ फिर दोबारा मिल जाएंगे। और वन थिंग कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे लीगल इशू में आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। एक ख़वातीन को कहूँगा, अपना महीने अगर आपके मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, हेड क्वार्टर नहीं छोड़ना। सो ये महीना बड़ा टीडियस होकर गुजरेगा, टीडियस नहीं, टेक्निकल तरीके से आपने केयरफुल होकर गुजारना। जी, दिसंबर का महीना कैप्रिकॉर्न आपका अपना महीना, ये आपका महीना तो 22 दिसंबर के बाद शुरू होगा। बेसिकली ये सैजिटेरियस का महीना होगा और सन आपके 12वें घर में होगा वीनस के साथ। कमाल का आपका सारा साल, आपका वैसे सारा साल अच्छा गुजरा, लेकिन ये महीना आपको बहुत कुछ आखिरी दे देगा। कहते हैं एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में, तो यहाँ पे आप कोई अपने रूटीन की आमदनी के अलावा भी कोई अलहदा काम करेंगे, जैसे कहते हैं पार्ट टाइम बिजनेस, उसमें करके पैसे बहुत कमा लेंगे बहुत, और जिसमें दूसरों की मदद भी शामिल होगी। और अगर आप ज़माना तालिब इल्म में पढ़ रहे हैं, मिडिल एज में हैं, तो आप अपने एजुकेशन के अलावा अपनी सैर सपाटे के लिए पैसे कमाएंगे और उन पे ख़र्च करेंगे। और इसमें कुछ नजायज़ पैसे कमाने की भी कोशिश, क्योंकि 12वां घर है, आपको नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाएगा और कुछ अंडर हैंड पैसे भी आप कमाने में कामयाब हो जाएंगे, जो लेकिन उसका मोटिव होगा कि आप अपनी बहन भाइयों की एजुकेशन पे ख़र्च करेंगे।
और अगर पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा पैसे जमा होते हैं, फिर मस्ती के लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, कुछ सैर सपाटे पे जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका ये होगा 12वां घर। अब यहाँ पे 12वें घर में ना आपका वीनस भी है, सन भी है, तो यहाँ पे एक और बड़ा यहाँ पे पॉजिटिवनेस है। तो यहाँ पे आप अपने अखराजात को अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च करेंगे। मसलन आपका बेडरूम बड़ा ऑलरेडी बड़ा डेकोरेटेड है, आपने कहा नहीं मैंने पर्दे भी चेंज करने, मैंने सोफ़े भी चेंज करने, मैंने कारपेट भी चेंज करने, बेड भी चेंज करना, उस पर पैसे खर्च करेंगे। आपके पास ऑलरेडी ज्वेलरी है, आप कहें नहीं मैं तो नई ज्वेलरी लूँगा। या आपके पास कपड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं नया डिज़ाइन, नया मॉडल, नया चीज़ आएगी, वो उस पर आप पैसे ज़ाया करेंगे। आपके पास परफ्यूम ऑलरेडी बहुत पड़े, लेकिन कोई नया परफ्यूम या कोई आ जाएगा महंगा परफ्यूम, उस पर पैसे खर्च करेंगे। इन केस आप बाहर जाते हैं तो बड़े महंगे होटल में ठहरने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप इकनॉमी क्लास बजाय आप एग्जैक्टिव क्लास में सफ़र करना पसंद करेंगे। तो इस किस्म का कहते हैं लाइफ आपकी जो होगी ना लग्जोरियस, क्रेज़ फॉर लग्जोरियस लाइफ की तरफ होगा। वीनस उस साथ बैठा और फिर आपकी मैं वहीं कायम रहेगी, अपनी मर्ज़ी करेंगे। तो ये महीना आपको एडवांटेजेस के साथ, बहुत ज़्यादा एडवांटेज के साथ, लेकिन 10-12 को ये वीनस निकल के आपके असेंडेंट में आ जाएगा और आप थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में आ जाएंगे। और जो एकदम आंख खुलेगी, ओह मैंने इतने अखराजात कर लिए, लिहाजा अब मज़ीद मैंने अखराजात नहीं करने, तो ये चीज़ आपको चलेगी। यहाँ पे आपकी मख्फी उलूम में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। अल्लाह की तरफ अता करदा चीज़ों का आप बड़ा शुक्र अदा करेंगे, सेक्शुअल एंजॉयमेंट में रहेंगे, आपके हिडन अफेयर्स की तरफ भी जा सकते हैं, या खुफिया शादी भी कोई कर सकते हैं। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होती नज़र आ रही है, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। आप कोई ना कोई कह लें कि इलीगल एक्टिविटी में जाके एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी किस्म का आपने फियर नहीं होगा, अपने हासदीन का, आपके दुश्मन का, बड़ा खुल के खेलेंगे, लिबरल आउटलुक होगी। और आप अगर इन केस अगर कोई कैप्रिकॉन जेल में है, वो जेल से निकल जाएगा, किसी प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम में निकल जाएगा, ज़मानत हो जाएगी। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन को कोई मेंटल वरीज नहीं होगी। आपका बाहर रहने का दिल करेगा। कहते हैं लाइक टू लिव अब्रॉड। अगर बीमार हैं तो वो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी, कोई डेब्ट्स उतर जाएगा, कोई कर्जा उतर जाएगा, कोई कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, कोई मिसफॉर्चुनेट ख़त्म हो जाएगा। सक्सेस थ्रू ऑकुलेट्स हैं। तो ये महीने का एंड आपको इतना कुछ दे जाएगा कि आप सोच से बाहर है, आप एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके 2018 से लेके 2021 तक 20 तक आप लोग बहुत पिसे, बहुत मार खाई, बट फॉर्चुनेटली अब अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ देना है। बस ज़रा लो की पे रहिएगा, लो हकूक़ुल अबाद पे अमल कीजिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तू करके नहीं बुलाना, किसी की मजाक नहीं उड़ाना। और फिर देखिएगा अल्लाह, क्योंकि जब आप हकूक़ुल अबाद को वायलेट करते हैं ना, तो फिर जो अल्लाह ताला की तरफ से फिर पकड़ आती है ना, जो आना होता है वो भी बंद हो जाता है, और जो पहले मौजूद होता है वो भी छिन जाता है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि साल पूरा कैसा आपका गुजरेगा। एक मुख्तलिफ हेडिंग में जर्नल, ये साल बहुत अच्छा जर्नली आपके साथ होगा। यहाँ पे सुकून होगा, पैसा होगा, प्रमोशन होगी, आपके फिनांसिस बेहतर होंगे। स्पेशल क्या होगा, कोई जायदाद बनाएंगे, कोई नए घर लेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, कोई ना कोई आप फॉरेन ट्रैवलिंग करेंगे। यहाँ पे आपको स्पेशली 4-5 चीज़ों की कोई होप्स पूरी होगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिनांस मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फरवरी, मार्च और जनवरी ये में आपको पैसे आते नज़र आ रहे हैं। और एजुकेशन में तो कमाल रिजल्ट्स होंगे, कमाल के, और फॉरेन एजुकेशन के चांसेस पूरे बनेंगे। अब आगे लव लाइफ और रोमांस, ये इसमें त्राव ज़रूर रहेगा, बट यू विल एबल टू गेट अ गुड स्पाउस। आपका शादी के चांस भी बन जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नहीं तो वो भी आ जाएगा। बट 2-3 महीने जो मैंने पीछे बताए, इस पे आपकी घरेलू और अजवाजी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है।
वो जो मैंने आपको महीना बताया, एक नवंबर का महीना आपको बताया, एक मई का महीना बताया आपको इनमें, और एक फरवरी का महीना। तो यहाँ पे जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको दे शुड बी वेरी केयरफुल, और कोई किसी किस्म का आपने कोई रिस्क नहीं लेना अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े का। और आप इन 3 महीनों में बाकी लोगों के लिए कि अपने बॉस के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, ये आपने केयरफुल रहना है। आपकी सोशल लाइफ, क्योंकि जुपिटर पूरा साल ही अच्छा बैठा है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, नए दोस्त आएंगे। ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना, ईद के दिनों में आपकी नई दोस्तियां, नए फैमिलियां, नए लोगों से इंटरेक्शन होगा, और वो बहुत पायदार और अच्छी किस्म का इंटरेक्शन होगा। बिज़नेस कैरियर मैंने पहले बता दिया, बहुत अच्छा होगा इस दफ़ा, तो आपका सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हेल्थ इशू में आपने जुलाई और अगस्त में केयरफुल रहना है। जो मैंने बताया बीमारियों के बारे में, अपने जॉन्डिस के बारे में, वो जो इसको गौर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। हेल्थ इशू आपको ख़राब कर सकते हैं, गैनी इशू आपको ख़राब कर सकते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को इस साल नॉर्मल लाइट नहीं लेना। स्टार्ट होता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। फरवरी के महीने में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा, कोई दांत निकलवाने, दाढ़ निकलने की कोशिश होगी। मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। और आपको 5वां घर है, आपका लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा आपका कह लें कि गायनी इशू, ये भी तंग कर सकते हैं। तो इसलिए यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। ये नहीं करना कि आप अपने हेल्थ इशू को डिले करें। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी आपको सुस्ती का मुजाहरा किया तो आप समझ लें कि सारा किया कराया आपका बिल्कुल बैठ जाएगा। सो कैप्रिकॉर्न, बी हैप्पी, एंजॉय कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका ये साल आपको बहुत कुछ दे देगा, और इंशाल्लाह ताला अब आपको मंथली और हफ्ते वाइज रीडिंग भी मिलती रहेगी। मुझे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा प्रोग्राम आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।